10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो इसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 तक के वीडियो बना चुके हैं। उसी के आगे का एक भाग है ये 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो आपको ध्यान होगा इसके पहले हम लोग परिमेय संख्या पढ़े थे, उसमें पढ़े थे जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो कहलाती है परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अब यहाँ जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय का बिल्कुल उल्टा है। जैसे ये वर्गमूल में जो संख्या लिखी होती है वर्ग रूट के अंदर, जैसे √2, √3, √5, √2, √15, -5 √5/2, 0.011, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, अनावर्ती दशमलव है, अशांत और अनावर्ती। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यदि मान लेते हैं कि p अभाज्य है, किसी से विभाजित नहीं होता है, तो जो √p होगा वो एक तरह की क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो इसका दशमलव रूप होता है वो कैसा होता है? अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो इनके नोट्स आप बनाते जाएं तो आपको सीधा समझना है। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इनका दशमलव रूप अशांत होता है, अनावर्ती होता है, यही अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर साथ में समझते हैं, ये है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या आपको दिख रही होगी, ये है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर्स क्या कहलाते हैं? तो जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो, अपरिमेय संख्या भी शामिल हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ आपको समझना है, ये प्रमेय 1.3 है। यदि किताब खोलेंगे तो आपको इसमें दिखेगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये प्रश्न कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में आता है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो वो सबसे पहले इसका क्या तरीका है? जो भी रूट में दिया हो, जैसे √2 को हमको करना है तो हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या, इसका उल्टा मानेंगे। अब यदि परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे a/b लिख लें, चाहे p/q लिख लें, बात वही है। जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो b का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। साथ में a तथा b सह अभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि इनका जो HCF का मान होता है, महत्तम समावर्तक का मान होता है, वो 1 होता है। ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब √2 है और हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो √2 बराबर a/b लिख दिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 2 था, ये √2, जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, माने 2 बाहर आएगा। इधर का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और इधर का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। यदि मैं इसका इधर गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा a² बराबर 2b²। तो इसका मतलब ये हो गया कि a क्या है? सम है,
और ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a को क्या मान लेते हैं, 2c, एक संख्या और मान लेते हैं और इसे हम यहाँ पर रख देते हैं जो इसमें, तो यहाँ 2c लिख दिए, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, आप लिखते भी जाएं, और ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, इसको उतार दिए। अब हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये 4c स्क्वायर आ गया, ये 2b स्क्वायर आ गया। अब यदि हम आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो b है वो भी क्या है, सम है, और ये भी 2 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि यहाँ 2 आ गया ना, ये 2 आ गया तो ये इससे क्या है, विभाज्य है। तो हम मान सकते हैं कि a और b जो है दोनों 2 से विभाज्य हैं। तो यह विरोधाभास है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है वो तो विभाजित नहीं होती है। तो स्पष्ट है इससे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तरीका फिर से देख लीजिए। पहले जो रूट में संख्या दी होगी उसको हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर उसको हम a बटे बी के रूप में या फिर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होगी। जो हर में होगा, जैसे यहाँ पर b है, इसमें ये b हर में है, तो हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बता देना है। फिर इस तरह से जो भी संख्या रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो भी संख्या दिया हो उसको इस तरह से मान लेना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। फिर हम इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे और इसको करके देखना है। तो चलिए, हमारे पास एक उदाहरण और आ गया। ये उदाहरण 5 है। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप नोट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि रूट 3 परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है तो इसका उल्टा मानना होता है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। a और b क्या कहलाया, पूर्णांक है, और b का मान 0 के बराबर नहीं है। तो a और b क्या कहलाएंगे, सहभाज्य हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका HCF है वो 1 है। अब इसी तरह से रूट 3 को हम a बटे बी में लिख देंगे, जैसे पीछे किए थे। फिर ये दोनों का वर्ग करेंगे तो देखिए, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर a बटे बी का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि इस बी स्क्वायर का इधर तिर्यक गुणा कर दें तो a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हल करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो a है वो 3 से क्या है, विभाजित है। ये 3 आ गया ना, तो ये जो 3 है वो a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो फिर हम a बराबर क्या मान लेते हैं, 3c मान लेते हैं। अब यहाँ इसमें जैसे a स्क्वायर था तो a स्क्वायर की जगह 3c रख दिए हैं, 3b लिख दिए हैं। a का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 9c स्क्वायर, ये 3b स्क्वायर, स्क्वायर काटेंगे तो ये 3c स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि जो b है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो हमने पाया कि a और b दोनों 3 से विभाजित हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाया विरोधाभास, उल्टा हो गया। हम तो ये माने थे कि ये किसी से विभाजित नहीं है, अतः रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको करना है। थोड़ा सा ये नोट देखते हैं जो हमारे किताबों में लिखा था, और ये कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब यह है कि यदि हम परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ दें या घटा दें तो हमको अपरिमेय ही प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ देखिए, अगला जो ये पॉइंट है, यही एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यदि हम अपरिमेय संख्या के साथ किसी शून्य से बड़ी संख्या या परिमेय संख्या का हम गुणनफल कर दें, भागफल कर दें, तो
उसका जो मान होगा वो भी अपरिमेय ही निकलेगा। अब यहाँ पर दूसरे तरह का प्रश्न है जिसमें यहाँ पर एक संख्या परिमेय है और ये √3 जो है अपरिमेय है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो इनका अंतर है वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो तरीका वही है, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ये संख्या दी है 5 माइनस √3, ये एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम जब आपको परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले उसको आप परिमेय ही मान लें। तो जब ये परिमेय है तो हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b क्या है, पूर्णांक हैं, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है। और a और b क्या है, सहअभाज्य हैं, अर्थात इनका HCF 1 है। तो देखिए पिछले बार भी हम ये कर रहे थे, 3 सवाल कर लिए हैं, ऊपर की लाइन सेम सेम है। बस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपसे ये सारी चीज़ें बनती जाएंगी। अब आगे चलें, चलिए। तो ये दिया है 5 माइनस √3, इसको हम मान लेंगे a बटे b। अब यहाँ पर हमको √3 का पक्षांतर कर देना है, -√3 है तो ये इधर आके +√3 हो गया, a और b को हम इधर कर दिए हैं। मतलब आपका पहला काम होगा कि परिमेय एक तरफ कर देना है, अपरिमेय एक तरफ कर देना है। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास 5 माइनस a बटे b है तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। और परिमेय और परिमेय का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। और √3 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर ये √3 को हम मान लेंगे कि इनका अंतर ये परिमेय होना चाहिए। भाई यहाँ पर हम दोनों को घटा रहे हैं, परिमेय परिमेय को, तो इसका अंतर भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। किंतु यह विरोधाभास है, √3 अपरिमेय संख्या हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए यहाँ इसको देखते हैं, ये है NCERT बुक का उदाहरण 7। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें एक परिमेय संख्या है और उसका गुणा हम कर रहे हैं परिमेय संख्या से। तो हमको ये बताना है कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। ऊपर की लाइन सेम ही रहेगी, मान लेते हैं कि 3√2 परिमेय संख्या है। तब हम इसको किस रूप में लिखेंगे, a बटे b के रूप में लिखेंगे। तो a और b क्या कहलाएगा, पूर्णांक है, और यहाँ b जो है 0 के बराबर नहीं है। a और b सहभाज्य हैं, अर्थात इनका जो HCF है वो 1 है। इतनी लाइन सभी में लिखना होता है। फिर ये संख्या दिया है √3√2 और इसको हमने माना है a बटे b। अब यहाँ पर मैं बताया था कि जब ऐसे सवाल करना हो तो परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो ये जो √2 है ये अपरिमेय है, तो √3 का हम पक्षांतर कर देंगे तो बटे में आएगा ना, तो ये 3 भी हो जाएगा, माने a बटे 3b बराबर √2। अब ये जो a बटे √3 है ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका भागफल भी परिमेय संख्या होना चाहिए, माने √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन यह विरोधाभास है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है। तो 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इन सवालों को आप लगा करके देखिए और LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएंगे और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप लगातार जुड़े रहें और LK फिजिक्स ऐप के साथ साथ LK फिजिक्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।